हेलो एवरीवन। शाम हो गई है थोड़ा। मेरे यहाँ एक मेला है, इसमें चल रहा है तो बच्चे को मैं घुमाने गया था तो थोड़ा लेट हो गया हूँ आज वीडियो बनाने में। लेकिन चलता है वो, मतलब कि जो बच्चे हैं वो उन्हीं लोगों के लिए तो है ही है मेला ना, तो चला गया था मैं वहाँ पर। तो इट्स ओके। तो अब आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर से सुनील, आपका एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूँ, है ना। तो आशा करता हूँ सभी लोग, आशा नहीं विश्वास है, सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे। जैसा कि एक कमेंट आया था कि सर जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड पर भी एक जो है वीडियो बनाया जाए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि किसी ने कहा तो कि सर एक इस कॉन्सेप्ट पर वीडियो लेकर के आइए। इसका मतलब वाला वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। ये है ना, तो पक्का है एकदम। एक मतलब कि कहते हैं ना कि नई नई जानकारियों के साथ सेकंड वर्ल्ड वॉर, मैं इससे भी अच्छे से जो मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ा चुका हूँ उससे भी और उम्दा तरीके से उसको मैं लेकर के आऊंगा आपके आगे, एकदम फैक्टफुल, है ना। तो पक्का है। लेकिन अभी थोड़ा दो तीन वीडियो मेरे जो है जो मतलब कि ज्योग्राफी के ही ऊपर बनेंगे। जैसा कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, है ना। जो ये नदी है इसका जो सिस्टम है पूरा, इसकी कौन कौन सी सहायक जो नदियां हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में है ना। तो आज का मेरा टॉपिक वही है, लेकिन सबसे पहले वीडियो पूरा जरूर देखें, है ना, तभी मजा आता है। और चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं हम लोग। और सपोर्ट तो है ही है आप लोगों का। ओके, लेट्स गो। और जैसा कि मैंने सबसे मतलब कह रखा है, फिगर बनाना सीखिए जरूर, मैप बनाना मतलब कि जरूर सीखिए। अगर फिगर आपका कंप्लीट नहीं है या क्लियर नहीं है, फिगर मतलब मैप वर्क, तो आपका थोड़ा जीएस कहीं ना कहीं माइनस में चला जाता है। क्योंकि ये प्रैक्टिकल वर्क है और प्रैक्टिकल आप कुछ भी करके देखो वो कभी नहीं भूलता है ना। तो थ्योरी से ज्यादा जरूरी क्या है? प्रैक्टिकल। ब्रिटेन के लोगों ने प्रैक्टिकल किया था, इसीलिए दुनिया भर के देशों में अपने उपनिवेश स्थापित कर ले गए थे। कुछ ना होते हुए भी उनके पास सब कुछ हो गया था। हमारे ही वो पैसों पर ही तो वो आज कहां से कहां पहुंच गए, है ना। तो प्रैक्टिकल करना पड़ता है जीवन में, बिना प्रैक्टिकल के हम जान नहीं पाते कि हम कहां पर हैं। ओके, तो जैसा कि व्हाइट बोर्ड आपके सामने है ही है, सभी है ना। तो मैं नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट है, आज उस जगह का मैप बनाऊंगा और बकायदा आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से ब्रह्मपुत्रा रिवर कैसे निकलती है ना, कहाँ से और किन स्टेट से होके जाती है, कहाँ पर जाती है, किससे मिलती है ना। तो नॉर्थ ईस्ट में लेके चलते हैं हम, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य हैं, सबको पता है, 7 सिस्टर्स कहते हैं उनको, जीके में आता है कभी कभी कोई भी एग्जाम हो। तो सबसे पहले मैं यहां से लेता हूं, ये वेस्ट बंगाल एरिया वाला है। ओके, फिर आगे बढ़ जाते हैं, ये है, ये मेघालय वाला है। ओके, ये त्रिपुरा है, फिर मिजोरम है, ये सब है नॉर्थ ईस्ट का। जिन बच्चों ने जब ये बनाना सीख लिया होगा तो उनको तो बहुत क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये रहा आपका नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन, सभी को मालूम है। इस भाग में ये आपका जो है ये वेस्ट बंगाल है। ओके, ये झारखंड है, यहाँ पर इस जगह पर बिहार है, ये नेपाल है आपका, ये भूटान है, चाइना तो है ही उधर, ये इस जगह पर आपका सिक्किम है, ये आपका बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश है। ये मेघालय हो गया, ये आपका असम है इस इतने भाग में, और इधर नागालैंड कवर करता है, सॉरी अरुणाचल प्रदेश कवर करता है, फिर नागालैंड आता है ना, ये मणिपुर आता है, ये मिजोरम आता है ना। उसके बाद क्या आता है, यहाँ पर त्रिपुरा आता है।
ये आपके 7 सिस्टर्स हैं, 7 राज्य हैं, है ना। और जो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसका उद्गम वही है जो सिंधु नदी तंत्र में मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, उसका भी उद्गम वही मानसरोवर झील के पास के जल स्रोत से है। ओके, तो मानसरोवर, मानसरोवर थोड़ा यहां बता देते हैं आप लोगों को हम, मानसरोवर, मानसरोवर झील बहुत इंपॉर्टेंट है, मानसरोवर झील इस भाग से निकासी होती है। डस्टर ले लेता हूं मैं। तो इस भाग से ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है, इसके बहुत सारे नाम हैं, है ना। तिब्बत से होते हुए आती है तो सांगपो कहते हैं, आपके अरुणाचल प्रदेश में जब आ जाती है तो इसको दिहांग कहते हैं, असम में आती है तो ब्रह्मपुत्रा कहलाती है, बांग्लादेश में जब पहुंचती है तो जमुना कहलाती है, अंत में जब ये बंगाल की खाड़ी में मिल रही होती है ना, जहां पर ये डेल्टा बनाती है वहां पर ये मेघना के नाम से जानी जाती है संयुक्त रूप से, क्योंकि गंगा भी आकर के इसमें मिलती है जिसको वहां पर पद्मा के नाम से जाना जाता है ना। तो शुरू करते हैं यहां से। ये है आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी। ओके, ब्रह्मपुत्रा नदी, आगे बढ़ते हैं। तिब्बत के पठार से होते हुए, तिब्बत से होते हुए ये चाइना पड़ता है। अब आपको यहाँ थोड़ा इसको हम आपको यहाँ पर हम आपको रोक देंगे। यहाँ पर एक पड़ता है पर्वत नामचा बारवा। क्या पड़ता है? नामचा बारवा। ओके, ये जो नामचा बारवा है, नामचा बारवा ये, ओके, मैं यहाँ पर लिखे देता हूं इसका नाम, नामचा, नामचा बारवा। ओके, तो नामचा बारवा जो है ये पर्वत है, ये पर्वत है। इसके जस्ट नॉर्थ साइड से अचानक जो ये ब्रह्मपुत्रा नदी है, इसको सांगपो कह रहे हैं उस समय क्योंकि भारत के बाहर है, ये यू टर्न लेकर के घूमती है नदी। ओके, यू टर्न लेकर के घूमती है ये नदी यहां से अचानक, है ना। उसके बाद आपके इंडिया में इसकी एंट्री हो जाती है, और जहां पर ये टर्न लेती है, घूमती है ये, यहाँ पर एक ये गहरे गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज माने एक खड्ड बना देती है, क्योंकि पानी जब घुमाव लेता है इतनी बड़े मात्रा में, क्योंकि ये हिमालय से बह करके आ रही है तो मैदानों की तरफ भाग रही है, तो जाहिर सी बात है स्पीड होगी, और जहां पर टर्न होगा तो वहां पर ये ज्यादा कटाव करेगी, तो उसको गार्ज कहते हैं। ओके, नामचा बारवा ये चीन के कब्जे में आता है पर्वत। और भी लिख देता हूं मैं इसके बारे में। नामचा बारवा जो पर्वत है ये, है ना, ये आप लोग को लिख लेना है। इसकी जो हाइट है वो है 7,782 मीटर। ओके, जरूर लिख लें आप लोग, 7,782 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी? नामचा बारवा की। ओके, तो यहां पर ये गार्ज का निर्माण करती है। थोड़ा सा मैं यहां पर लिखे देता हूं आप लोगों के लिए, गार्ज का निर्माण। ओके, गार्ज, यहां पे गार्ज बनाती है। इसको डबल वे में लेके चलते हैं। ओके, उसके बाद ये आपके अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद, है ना, इसका नाम दिहांग हो जाता है। ओके, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश आपका इस पोर्शन में पड़ता है ना। तो यहां पर इसका जो नाम पड़ जाएगा, यहां पर मैं लिखे देता हूं सांगपो, सांगपो। ओके, सांगपो। उसके बाद जब ये आपके अरुणाचल प्रदेश में आ जाती है तो इसको हम नाम क्या देते हैं, क्या देंगे? दिहांग नदी। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। ओके,
दिहांग। ओके, ब्लैक से लिख देता हूं, दिहांग, ये हो गया है ना। उसके बाद थोड़ा मैं इसका फिगर खींचे देता हूं ताकि बताना आसान रहे आप लोगों को। ये असम से होते हुए ये यहाँ पर इसको ला करके हम रोक देंगे, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्रा है ना। थोड़ा इसको बीच से हम कट के देते हैं यहाँ से ताकि इसका रास्ता आपको क्लियर दिखे। तो ये हो गया दिहांग नदी, जिसको हम अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा के नाम से, मतलब कि ब्रह्मपुत्रा को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद जब ये असम में आ जाती है तो इसका नाम हो जाता है क्या, ब्रह्मपुत्र। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी इसका नाम हो जाता है ना। नदियों के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते होंगे ना। तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में जो मैंने बताया है उसको आप लोग जरूर याद कर लो, है ना। तो इतना आपका क्लियर हुआ, ये दिहांग हो गया। अब सबसे बड़ी बात है, इस नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां इसकी सहायक हैं, है ना। तो एक है दिबांग नदी, दिबांग, है ना, यहां पर पड़ती है ये, इस भाग में आकर के इससे मिलती है, दिबांग लिखे देते हैं, दिबांग, दिबांग नदी है, दिबांग नदी। तो ये सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है, ये जो मिलेगी इससे, ये बाईं ओर से मिलेगी, मतलब कि आपके लेफ्ट हैंड से इस भाग की ये सहायक इसकी एक नदी है ना। ये हो गया, फिर दिबांग हो गया। उसके बाद यहां पर है एक नदी धानसिरी, है, धानसिरी, 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 ये भी हो गई, है ना। तो धानसिरी ये नदी हो गई, इसकी सहायक नदी हो गई। और यहां पर दिबांग हो गई। ओके, दिबांग। इसके बाद मेघालय के पास, इस मेघालय के पास एक नदी और इसमें आकर के मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं, कृष्णाई। ओके, कृष्णाई नदी कहते हैं। ये इस भाग में मिलेगी, ये मेघालय साइड से आती है और इस भाग में मिल जाती है, इस भाग में। कौन सी नदी, कृष्णाई। मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ, कृष्णाई नदी, ब्लैक से लिखेंगे, कृष्णाई नदी, कृष्णाई नदी, ये ई है, बड़ी ई, आप लोग ध्यान रख लें, कृष्णाई नदी इसमें जाकर के बाईं ओर से मिल जाती है ना। तो फिगर आप लोग साथ साथ बना के चलो ताकि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना हो, साथ चलोगे तो अच्छा रहता है। ओके, उसके बाद ये बाईं ओर से नदियां और भी इसमें मिलती हैं, लेकिन जो अक्सर पूछा जाता है आप लोगों से वो यही सब पूछा जाता है ना। उसके बाद इसके दाईं ओर से कौन सी नदी आकर के इसमें मिल रही है, दाईं ओर से, दाईं ओर से यहां पर बना देते हैं, ये इसका नाम है सुबानसिरी, सुबानसिरी। ओके, सुबानसिरी। और इस भाग में है दिकरान, 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 ये नदी आकर के इसमें मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में। और एक नाम जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो नाम है कौन सा, मानस नदी। ओके, मानस, ये मानस नदी, ये इस भाग में आकर के मिल जाती है, मानस।
हो गई ना, मानस नदी हो गई। उसके बाद जो सबसे महत्व, ऐसे इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले असम के बारे में थोड़ा बहुत जान लो आप लोग। जो उसकी राजधानी है वो है दिसपुर। ओके, ये इस भाग में पड़ती है, क्या है, दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर। उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि गैंडों के लिए जाना जाता है ना, एशियाई, ये असम में ही है। कौन सा, काजीरंगा। काजीरंगा, ये बहुत पूछा जाता है जीके वगैरह में, यूपीपी में हो, टेट में हो, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। काजीरंगा, ओके, काजीरंगा। उसके बाद एक नेशनल पार्क और भी है जिसको हम कहते हैं मानस, है ना, नदी भी है और मानस ही पड़ता है, ये मानस। ओके, ये। और सबसे इंपॉर्टेंट है माजुली द्वीप। सुना है कभी आप लोगों ने नाम? अगर बच्चों ने बहुत डेप्थली पढ़ा होगा, या जो मेरे स्टूडेंट है वो जरूर जानते होंगे ना, माजुली द्वीप। ये एक्चुअल में नदी द्वीप है, आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या है, नदी द्वीप है। मैंने डॉट डॉट करके बता दिया है, नदी द्वीप है। ओके, इसको जरूर आप लोग याद करो, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है और कंफ्यूजन भी रहता है बच्चों को कि नदी द्वीप, मैंने तो सागर के बारे में पढ़ रखा है ना, तो ये क्या है आपका, माजुली, माजुली द्वीप, नदी द्वीप लिखे देते हैं आप लोगों के लिए, ताकि माजुली नदी द्वीप, ये ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बना हुआ है। ओके, बिल्कुल नहीं भूलना है आप लोगों को, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ओके, उसके बाद माजुली नदी का जो द्वीप है, ये जो है आपका, ये जो है 1250 वर्ग किलोमीटर है, 1250 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। आप लोग लिख लेंगे, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है ये ना रहे, क्योंकि नदी में जो बाढ़ आती है, जो इसका बहाव है, इसके क्षेत्रफल को घटाता चला जा रहा है ना। तो माजुली द्वीप मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदियों में और भी द्वीप हैं, जैसे अमेजन नदी में भी बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन क्षेत्रफल में देखा जाए तो ये सबसे बड़ा है, नदी द्वीप है, याद रखना है। महासागर वाला, सागर वाला नहीं। ऐसा तो अंडमान निकोबार भी है ना, लेकिन ये नदी द्वीप है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप लोगों को ध्यान कर लेना है। ओके, उसके बाद जैसे जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, इसकी जो लंबाई है, ब्रह्मपुत्र नदी, ओके, ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इसकी लंबाई 2948 किलोमीटर ये मिलती है बेटा। ओके, 2948 किलोमीटर। आपको ये अलग अलग सोर्सेस, ये जो लंबाई है, ये हो सकता है कोई किताब में कुछ और दिखाया जाए, कुछ और किताब में थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, हो सकता है 950 हो जाए, या हो सकता है कहीं कहीं 2800 हो जाए। तो आपको केवल अंडरस्टैंडिंग रखना है और जानकारी को ऑथेंटिक ही रखना है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये है इसकी लंबाई किलोमीटर में, 2948 किलोमीटर, है ना। तो इस प्रकार से ये आपने देखा। इसके बाद यहाँ पर जो एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, जिसको कहते हैं डिगबोई, ये जो आप देख रहे हो, डिगबोई यहाँ पर पड़ता है। ये फिगर लाइन खींच के मैं यहाँ बता देता हूँ, डिगबोई, डिगबोई, ओके, डिगबोई, ये यहाँ पर एशिया की पहली रिफाइनरी स्थापित हुई थी, पेट्रोलियम वाली, जरूर इंपॉर्टेंट है ये, एशिया की सबसे पहली रिफाइनरी कहाँ पर, डिगबोई में, है ना, तेल के कुएं। तो ये डिगबोई कहाँ पड़ता है आपका, असम में ही पड़ता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ओके, उसके बाद एक क्षेत्र और पड़ता है डिब्रूगढ़, अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत जाना जाता है डिब्रूगढ़।
ये भी आप लोग जो है लिख लेंगे, है ना। डिब्रूगढ़ मैं यहाँ पर बता ही देता हूँ आप लोगों को थोड़ा, इस जगह पर डिब्रूगढ़, ओके, डिब्रूगढ़ ये असम में पड़ता है। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, माजुली क्या है, डिगबोई क्या है, डिब्रूगढ़ क्या है, ये सब पूछे जाते हैं। मानस, काजीरंगा, इन सब नामों के आपको याद कर लेने हैं। तो ब्रह्मपुत्र उसके बाद कहाँ पे प्रवेश करती है, मेघालय को टच नहीं करती है, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद असम, असम के बाद सीधे ये बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है, ओके। बांग्लादेश में ये एंट्री कर जाती है आपकी नदी, है ना, बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है। उसके बाद डेल्टा है, सभी जानते हो कैसे बनता है ना, डेल्टा क्षेत्र है जहाँ पर पानी थोड़ा मंद पड़ जाता है। मैंने डेल्टा बताया हुआ है, नदी का जहाँ नदी खत्म होती है तो उसका बहाव दूर तक चौड़े में फैल जाता है, तो उसको डेल्टा कहते हैं ना। तो इस भाग में ये डेल्टा का निर्माण करती है ना। उसके बाद ये बांग्लादेश आपका दिख रहा है, इसको मैं नोट किए देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, ओके। कैपिटल क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, बांग्लादेश है। राजधानी बताना है आपको। पहले ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, तो 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के बाद ये बांग्लादेश बना, कभी बताएंगे उसके बारे में भी। उसके बाद है ये यहाँ पर आपका पड़ता है सिक्किम पड़ता है, ओके, सिक्किम पड़ता है आपका इस भाग में। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, ओके, सिक्किम ये पड़ता है। सिक्किम में पड़ता है जेमू ग्लेशियर, ओके, कौन सा, ये हिमालय पड़ता है, तो यहाँ पर पड़ता है जेमू ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर, ओके। अब ये जेमू ग्लेशियर एक नदी का स्रोत है, उस नदी का नाम है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी का विवाद चलता है बांग्लादेश और भारत में, ये भी आकर के बांग्लादेश में मिल जाती है, ओके। इसको मैं यहां से बना देता हूं, ओके, ये हो गया, ये आपका हो गया तीस्ता नदी। मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ तीस्ता नदी। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, सिक्किम से, जेमू ग्लेशियर से, नदी का नाम है तीस्ता नदी, ओके। इसकी अगर लंबाई आप जानना चाहते हो तो लंबाई भी लिख लो, ओके, 414 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है, ओके। तो ये है तीस्ता नदी आपकी, जो कि ब्रह्मपुत्रा में ही आके मिलती है। और जैसे ही ये ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में आती है, इसको हम फिर जमुना के नाम से जानते हैं, जमुना, यमुना नहीं होगा, कंफ्यूज ना होइएगा, जमुना के नाम से जानते हैं इसको हम लोग फिर। ये देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये तीसरा अलग है, ओके। उसके बाद जो गंगा नदी आती है, गंगा नदी भी इसमें आकर के मिल जाती है ना, कुछ शाखाएं इसकी यहाँ भी निकल जाती हैं, ओके। कुछ शाखाएं इसकी यहाँ भी निकल जहाँ पे सुंदरबन का डेल्टा होता है, सुंदरबन का डेल्टा, तो वहाँ पर इस प्रकार से नदी जो आकर के मिल जाती है। तो कई लोग का मानना है कि इसको पद्मा कहते हैं ना, ओके, पद्मा कहते हैं, पद्मा नाम, ओके। उसके बाद ये जब संयुक्त हो जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं, तो ये जो नदी बन रही है इसको मेघना के नाम से जाना जाता है, ओके। इसको मेघना के नाम से जाना जाता है, मेघना, मेघना नदी। बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है, कंफ्यूजन वाला पॉइंट जो बनता है वो यही बनता है, कौन सा, जमुना किसको कहते हैं, पद्मा किसको कहते हैं, मेघना किसको कहते हैं। हो सकता है कि आप लोग कभी बुक उठाओ तो उसमें पद्मा को यहाँ दिखाया जाता है और मेघना को थोड़ा आगे, है ना, तो कंफ्यूजन रहता है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल ना पालिए, पद्मा कहलाती है गंगा जो जाकर के इसमें मिल जाती है, ब्रह्मपुत्रा यहाँ जमुना कहलाती है, और जब ये सब ये पद्मा और जमुना मिल जाती हैं तो मेघना के नाम से जानी जाती हैं, है ना। क्लियर हो गया ना। तो कंफ्यूजन कैसे दूर करना है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। नाम क्या है इसका, जमुना नाम है ना, जमुना। तो जमुना
जे ए, क्या चीज, जे ए, देखिए आसान हो जाएगा। जे ए, जमुना में केवल जे ए लेना है आपको, पद्मा में पी ए लिख, पी ए लेना है आपको, पी ए लेना है। जा पा, कुछ याद आया आपको, आया कि नहीं पहले बताओ भाई, आ गया होगा ना, सीधी सी बात है, जापान, है ना। तो जमुना में जे ए लेना है तो जा, पद्मा में पी ए लेना है तो पा, जापा। अब बताने की जरूरत नहीं कि अब यहाँ पर एन भी लगाओ, पढ़े लिखे लोगों को इशारा ही काफी होता है ना, और आप लोग पढ़े लिखे हो और स्मार्ट लोग हो, ओके। तो जापान हो गया ना। अब कोई कहे कि कहाँ पे है, कहाँ जाना है, तो कोई कहे जापान में, अब क्लियर हो गया ना। तो मेघना में आपको क्या ले लेना है, तो उसको एम ई कर लो आप, है ना, मेघना। आपने अगर याद कर रखा है तो कभी कभी वो विस्मृति में चला जाता है, तो आपको याद करना पड़ता है, तो हल्का सा भी अगर क्लू मिल जाता है तो आपकी वही जो याद कर रखे हो वो फिर से आपके मेमोरी में आ जाता है। तो ये ट्रिक है, आपको याद कराया जाता है, आपको शौक दिया जाता है, शौक जैसे करंट दिया जाता है, ना देना पड़े तो ज्यादा ठीक है ना। तो जापान, जापान में, जमुना, पद्मा, मेघना, क्लियर हुआ, ये ट्रिक है, ओके। इसको जरूर लिखिए आप लोग, ट्रिक है ये ना। तो अब तो नहीं कंफ्यूज होंगे आप लोग, मुझे इस बात का पूरा यकीन है ना, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। ये है आपका, थोड़ा इसको हम और ड्रॉ के देते हैं, हालांकि बीच में ब्लू कलर दिखाना चाहिए, लेकिन हम थोड़ा ब्लैक दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, थोड़ा और देखिए अट्रैक्टिव फिगर बनाना चाहिए ना। तो अट्रैक्टिव फिगर बनाने से आपका जो है मन लगता है पढ़ाई में, ओके, पढ़ाई में मन लगता है ना। तो ये आपका ये मानसरोवर हो गया। तो इसमें मैं जो है ब्लू किए देता हूँ, आप लोगों के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, बस खाली आप लोग थोड़ा लाइक किया करो ना, सब्सक्राइब करो, लोगों को शेयर भी करो ताकि सब लोग जाने बेटा, है ना। तो इस प्रकार से आपने देखा, और किन किन राज्यों से होके बहती है मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ ना, ओके। चीन से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में आती है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में आती है, चीन से निकलकर अरुणाचल प्रदेश में आती है, अरुणाचल प्रदेश के बाद ये असम में प्रवेश कर जाती है, और असम के बाद ये कहाँ पहुंच जाती है, बांग्लादेश में। कहाँ पहुंच जाती है, बांग्लादेश में पहुंच जाती है, बांग्लादेश में पहुंच जाती है। अंत में कहाँ पहुंचती है सभी जानते हो भैया, जो जन्म लेता है उसका अंत भी होता है, विलीन हो जाता है ना। तो विलीन हो जाती है कहाँ पर, नीचे लिखे देता हूं, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर, तो बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है आपकी हमारी दुनिया की जीवनदायिनी ये नदियां, है ना, विलीन हो जाती हैं। तो चीन देश याद रखना है, भारत देश में भी अरुणाचल प्रदेश, है ना, असम हो गया, भारत देश हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो यानी कि तीन देशों से ये अपना बहाव लेकर के चलती है ना। तो इस प्रकार से आपको ये फिगर बना लेना है। एक बार फिर से बताई देता हूं, मानसरोवर, सांगपो, दिहांग, देवांग या दिबांग भी कह सकते हो ना। उसके बाद धानसिरी, कृष्णाई नदी मिल जाती है बाईं ओर से, और नदियां हैं बहुत सारी, लेकिन जो पूछा ही नहीं जाता उसके लिए परेशान क्यों होना, है ना। उसके बाद सुबानसिरी ये रही, फिर सुबानसिरी ये रही, तो दिकरान ये रही, मानस नदी ये रही। उसके बाद जो तीस्ता नदी है ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बिल्कुल नहीं भूलना है,
ओके, तो तीस्ता नदी याद कर लेना, ये 414 किलोमीटर लंबी है ना, जो कि बांग्लादेश में जाकर के ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है ना। बांग्लादेश कैपिटल बताना है आप लोगों को। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई मैंने बता दी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये माजुली द्वीप आप लोगों को नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। लिखे देता हूं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ओके, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम बहुत पूछा जाता है ना। तो एनसीईआरटी से लेके चलता हूं मैं बेसिक, ताकि आप लोगों का बेसिक अच्छा हो। बेसिक क्या, ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई ना, है ना, बेसिक यही से पूछा ही जाता है। तो आई थिंक आप लोग को ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा, है ना। बाकी जैसा हो भाई कमेंट जरूर किया करो। वेट करता हूँ आप लोगों के कमेंट का, है ना। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे वीडियो जल्दी ही अपलोड करेंगे, एकदम मनोरंजक तरीके से, एंटरटेनमेंट होगा उसमें ना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।